आरव और सिया की पहली मुलाकात दिल्ली के एक कॉलेज फेस्ट में हुई थी। आरव, एक साधारण पृष्ठभूमि का लड़का, पहली बार ऐसे बड़े इवेंट में आया था, जबकि सिया, एक अमीर परिवार की बेटी, मंच पर अपनी प्रस्तुति से सबकी निगाहें खींच रही थी। आरव को पहली नजर में ही सिया से प्यार हो गया और सिया भी आरव की सादगी से प्रभावित हुई। कॉलेज के दौरान उनकी दोस्ती गहरी होती गई। वे साथ में पढ़ाई करते, कैंटीन में समय बिताते और जल्द ही उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। एक बरसात के दिन सिया ने आरव से पूछा कि क्या वो उससे प्यार कर सकती है, जिस पर आरव ने जवाब दिया कि वो पहले से ही उससे प्यार करता है। अगले कुछ महीने उनके लिए सपनों जैसे थे, लेकिन जब सिया ने अपनी माँ मंजरी जी को आरव के बारे में बताया तो उन्हें इस रिश्ते से सख्त आपत्ति हुई। मंजरी जी का मानना था कि आरव उनके स्तर का नहीं था और उन्होंने सिया के लिए बड़े सपने देखे थे। सिया ने अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं मानी। वहीं आरव की माँ को भी इस रिश्ते के भविष्य को लेकर चिंता थी। उन्हें डर था कि अमीर गरीब की खाई उनके बेटे का दिल तोड़ देगी। इन सब दबाव के बीच एक दिन सिया बिना बताए शहर छोड़कर चली गई। आरव ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। आरव पूरी तरह टूट गया और उसे लगा कि उसका प्यार कमजोर था। 2 साल बाद आरव ने अपनी जिंदगी को फिर से संवार लिया था और एक छोटी सी कोचिंग क्लास चला रहा था, लेकिन सिया अब भी उसके ख्यालों में थी। एक दिन उसे एक डाकिया से सिया का एक गुमनाम खत मिला। खत में सिया ने बताया कि उसे आरव को बचाने के लिए छोड़ना पड़ा था। उसकी माँ ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने आरव का साथ नहीं छोड़ा तो वे उसके परिवार को नुकसान पहुंचाएंगी। सिया ने लिखा कि उसकी माँ बहुत ताकतवर थी और वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से आरव को कोई दुख मिले। उसने बताया कि वो अब बहुत बीमार है और उसके पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, लेकिन वो आज भी आरव से उतना ही प्यार करती है जितना उस बारिश वाले दिन करती थी। उसने माफी मांगी और कहा कि उस वक्त सिर्फ आरव की सलामती मायने रखती थी। उसने ये भी लिखा कि उनका प्यार अधूरा रहा होगा, पर सच्चा था। खत पढ़कर आरव की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उसने उस खत को सीने से लगाया और समझ गया कि सिया ने जो भी किया वो सिर्फ प्यार की वजह से था। उसने सिया को माफ कर दिया। आज भी आरव हर साल उसी तारीख पर एक मोमबत्ती जलाता है और उसी पार्क में बैठता है जहां उन्होंने पहली बार हाथ पकड़ा था। वो जानता है कि वे फिर कभी नहीं मिले, लेकिन उसका प्यार अधूरा नहीं था, बस मुकम्मल होने से पहले रुक गया। सीख: कभी कभी सच्चा प्यार जताने में नहीं, बल्कि अपनों की सलामती के लिए उसे छोड़ने में होता